हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीजीसी आर्ट्स एंड कॉमर्स पर वाय द वे। मेरा नाम अमित कुमार साहू और आप सभी लोग हमारा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 1 का चैप्टर 3 कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस एंड प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। सो बच्चों, मैंने प्रीवियस वीडियो में कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स, क्लासिफिकेशन और एनालिसिस समझा दिया था। आज की वीडियो में प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आता बच्चों कॉस्ट शीट मीनिंग। पहला है ए कॉस्ट शीट इज ए डिटेल्ड स्टेटमेंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोडक्शन अरेंज्ड इन अ लॉजिकल ऑर्डर अंडर डिफरेंट हेड्स सच एज मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स प्रिपेयर्ड एट शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसका मतलब है बच्चों, कॉस्ट शीट का मतलब है बच्चों, ये एक डिटेल्ड स्टेटमेंट है जो दिखाता है कि किसी प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा कॉस्ट आया है। इसमें सारे खर्चे एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं, जैसे मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। इसे नियमित समय शॉर्ट इंटरवल्स पर बनाया जाता है। दूसरा है बच्चों, इट शोज द टोटल कॉस्ट एज वेल एज डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट। इसका मतलब है बच्चों, कॉस्ट शीट हमें यह बताती है कि किसी सामान को बनाने में कुल कितना खर्चा टोटल कॉस्ट आया है। साथ ही यह भी साफ देती है कि उस सामान की सिर्फ एक यूनिट कॉस्ट पर यूनिट को बनाने में कितनी लागत लगी। इससे कंपनी को यह तय करने में मदद मिलती है कि सामान को किस कीमत पर बेचना है। तीसरा है बच्चों, कॉस्ट शीट also called a statement of cost and statement of cost and profit। इसका मतलब है बच्चों, कॉस्ट शीट को स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें ना केवल खर्चों का हिसाब होता है, बल्कि यह भी दिखाया जाता है कि लागत पर कितना मुनाफा प्रॉफिट जोड़कर सामान की अंतिम बिक्री कीमत तय की गई है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है बच्चों, मान लीजिए आप एक पेन बना रहे हैं। पेन की इंक, प्लास्टिक, मजदूर की दिहाड़ी और फैक्ट्री किराया, इन सब को जब हम एक सिस्टम से लिखते हैं तो वही कॉस्ट शीट है। फिर आता बच्चों यूजेस ऑफ कॉस्ट शीट। इसका मतलब बच्चों, कॉस्ट शीट क्यों बनाते हैं। यूजेस, कॉस्ट शीट का पहला यूजेस है बच्चों प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन। इसका मतलब है ये कॉस्ट की पूरी जानकारी देती है। कॉस्ट शीट का दूसरा यूजेस है बच्चों डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। इसका मतलब है इससे हम तय कर पाते हैं कि प्रोडक्ट को कितने में बेचना है, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट शीट का तीसरा यूजेस है बच्चों प्रिपरेशन ऑफ बजट्स। इसका मतलब है अगले साल कितना खर्चा होगा, इसका प्लान बनाने में मदद मिलती है। कॉस्ट शीट का चौथा यूजेस है बच्चों प्रोडक्ट वाइज एंड लोकेशन वाइज कॉस्ट एनालिसिस। इसका मतलब है प्रोडक्ट और लोकेशन के हिसाब से खर्चे का पता चलता है। कॉस्ट शीट का पांचवा यूजेस है बच्चों इंटरफर्म एंड इंट्राफर्म कंपैरिजन। इसका मतलब है दो अलग अलग कंपनीज या डिपार्टमेंट्स के बीच खर्चे की तुलना, कंपैरिजन की जा सकती है। अब आता है बच्चों सम आइडियाज अबाउट कॉस्ट शीट। पहला है प्राइम कॉस्ट इक्वल टू डायरेक्ट मेटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट लेबर। दूसरा है कन्वर्जन कॉस्ट इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल्स प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। तीसरा है फैक्ट्री कॉस्ट इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल्स प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। चौथा है बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल्स कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस WIP माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस WIP। पांचवा बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल्स कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस प्लस ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स माइनस क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स। अब आता बच्चों कॉस्ट शीट प्रोफोर्मा। स्टेप 1 है बच्चों प्राइम कॉस्ट निकालना। सबसे पहले डायरेक्ट खर्चे जोड़ते हैं, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल
प्लस परचेसेस प्लस कैरेज इनवर्ड प्लस ऑक्टरोई माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इससे हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। फिर हम लोग ऐड करते हैं इसमें डायरेक्ट वेजेस, फिर ऐड करते हैं अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इससे हमारा प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। स्टेप 2 है बच्चों फैक्ट्री कॉस्ट निकालना। प्राइम कॉस्ट में सारे फैक्ट्री के खर्चे, फैक्ट्री ओवरहेड्स को जोड़ दो, जैसे फैक्ट्री राइटिंग, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री रेंट, रेट एंड टैक्सेस, फैक्ट्री इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन्स, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, जनरल वर्क एक्सपेंसेस, स्टेशनरी, सुपरवाइजर एंड फैक्ट्री मैनेजर कॉस्ट, कैंटीन एंड वेलफेयर एक्सपेंसेस, फ्यूल एंड पावर, एनी अदर फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस। इसको ऐड करने से बच्चों हमारा ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। इसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस WIP का एडजस्टमेंट करें, प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस माइनस सेल ऑफ स्क्रैप। इससे हमारा बच्चों नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। स्टेप 3 है बच्चों कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना। अब ऑफिस के खर्चे, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जोड़े, ऑफिस रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस सैलरीज, ऑफिस लाइटिंग, ऑफिस स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, पोस्टेज, लीगल एक्सपेंसेस, ऑडिट फी, जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस, डायरेक्टर्स फी, एनी एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसको ऐड करने से बच्चों हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। स्टेप 4 है बच्चों कॉस्ट ऑफ सेल्स और प्रॉफिट निकालना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इससे हमारा बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। ऐड इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे जोड़े, एडवर्टाइजमेंट, सेल्समैन सैलरीज एंड कमीशंस, कमीशन ऑफ सेल्स एजेंट्स, सेल्स मैनेजर्स सैलरी, सेल्स ऑफिस एक्सपेंसेस, बैड डेट्स, कलेक्शन चार्जेस, शोरूम एक्सपेंसेस, वेयर हाउस एक्सपेंसेस, पैकिंग एक्सपेंसेस, कैरेज आउटवर्ड, डिलीवरी एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन्स, कॉस्ट ऑफ टेंडर, एनी अदर सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड एक्सपेंसेस। इसको ऐड करने से बच्चों हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। फिर ऐड और लेस प्रॉफिट और लॉस। इसमें प्रॉफिट जोड़ने पर मिल जाएगी हमारी फाइनल सेल्स वैल्यू। जैसे बच्चों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला से अगर क्वेश्चंस में यूनिट्स दी गई है तो ये फॉर्मूला काम आएगा। पहला बच्चों क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय टोटल यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स। दूसरा बच्चों प्रॉफिट कैलकुलेशन, प्रॉफिट इक्वल टू रेट परसेंटेज ऑन सेल्स इनटू टोटल कॉस्ट बाय 100 माइनस रेट परसेंटेज ऑन सेल्स। जैसे बच्चों एक एग्जांपल है कॉस्ट शीट ऑफ ABC एंड डॉट जनवरी 2019। जैसे बच्चों सबसे ऊपर पर्टिकुलर से टोटल कॉस्ट डिटेल्स, कॉस्ट यूनिट। जैसे बच्चों डायरेक्ट मटेरियल, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। जैसे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 54,000 है, ऐड मटेरियल परचेस्ड 2,80,000, ऐड करेंगे कैरेज इनवर्ड जो कि है 2,150, जो कि हमारा इसको प्लस करने से 3,36,150 आ जाएगा। फिर हम लोग को लेस करना है, माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो कि दिया है 48,500, जिससे हमारा बच्चों रॉ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा जो कि है 2,87,650। कॉस्ट यूनिट है 21.73। फिर हम लोग ऐड करेंगे बच्चों प्रोडक्टिव वेजेस 1,75,000 और कॉस्ट यूनिट की तरफ में बच्चों 13.22 जो कि हमारा हो जाएगा 4,62,650। फिर हम लेस करेंगे, माइनस करेंगे मटेरियल डेस्ट्रॉइंग फायर 6,650 और कॉस्ट यूनिट में 0.50,
जिससे हमारा प्राइम कॉस्ट आ जाएगा बच्चों 4,56,000 और कॉस्ट यूनिट 34.45। फिर हम लोग ऐड करना है बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड। सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे वेजेस टू स्टोर कीपर जो कि है 7,500। फिर ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी जो कि है 8,200। फिर हम लोग ऐड करेंगे फैक्ट्री रेंट जो कि है 14,000। फिर हम लोग ऐड करेंगे फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल जो कि है 6,500। फिर हम लोग ऐड करेंगे सैलरी टू फैक्ट्री मैनेजर जो कि है 9,300। फिर हम लोग ऐड करेंगे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी जो कि है 2,500। फैक्ट्री ओवरहेड को प्लस करने से बच्चों हमारा 48,000 आ जाएगा और कॉस्ट यूनिट बच्चों 3.63। फिर हम लोग ऐड करेंगे बच्चों ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 27,500 और कॉस्ट यूनिट में 2.08, जिसको प्लस करने से बच्चों हमारा 5,31,500 आ जाएगा और कॉस्ट यूनिट में 40.16। फिर हम लोग लेस करेंगे बच्चों माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस जो कि है 24,750 और कॉस्ट यूनिट में 1.87, जिससे हमारा बच्चों वर्क कॉस्ट आ जाएगा 5,06,750 और कॉस्ट यूनिट आ जाएगा 38.29। फिर हम लोग ऐड करेंगे बच्चों ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। सबसे पहले ऐड करेंगे ऑफिस क्लीनिंग 900। फिर ऐड करेंगे बच्चों डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस कंप्यूटर्स 3,500। फिर ऐड करेंगे ऑफिस टेलीफोन बिल 650। फिर ऐड करेंगे ऑफिस मैनेजर सैलरी 11,000। फिर ऐड करेंगे ऑफिस स्टेशनरी 1,700। फिर ऐड करेंगे फ्यूल इन ऑफिस कार 2,750। फिर ऐड करेंगे बच्चों लीगल चार्जेस 850। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को ऐड करने से बच्चों हमारा 21,350 आ जाएगा और कॉस्ट यूनिट 1.61, जिससे बच्चों हम लोग वर्क कॉस्ट का वैल्यू प्लस करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड से, तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा बच्चों 5,28,100 और कॉस्ट यूनिट 39.90। फिर हम लोग ऐड करेंगे बच्चों ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो कि है 61,500। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और फिनिश्ड गुड्स को ऐड करने से बच्चों हमारा 5,89,600 आ जाएगा। फिर हम लोग लेस करेंगे बच्चों माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो कि है 66,750, जिससे कि बच्चों हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा 5,22,850 और कॉस्ट यूनिट 39.50। फिर हम लोग ऐड करेंगे बच्चों सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सबसे पहले ऐड करेंगे बच्चों सेल्स पर्सन सैलरी 7,750। फिर ऐड करेंगे बच्चों वेयर हाउस रेंट जो कि है 4,500। फिर ऐड करेंगे फ्राइड आउटवर्ड्स जो कि है 550। फिर ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन जो कि है 2,350। फिर ऐड करेंगे बच्चों शोरूम रेंट एंड टैक्सेस जो कि है 8,500। फिर ऐड करेंगे बच्चों एडवर्टाइजमेंट जो कि है 5,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को ऐड करने से बच्चों हमारा 28,650 आ गया है। अगर बच्चों हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो वैल्यू आया है उसका वैल्यू से ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का वैल्यू को, तो इससे हमारा बच्चों टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ बच्चों यहाँ तरफ टाइपिंग मिस्टेक है जो कि बच्चों हमारा 5,51,500 आ जाएगा। ठीक है, और कॉस्ट यूनिट आ जाएगा 41.67। प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट यहाँ दिया है तो 1,10,300 और कॉस्ट यूनिट है 8.33। तो बच्चों जो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स का वैल्यू से ऐड कर देंगे प्रॉफिट का वैल्यू को, तो हमारा सेल्स आ जाएगा जो कि है 6,61,800 और कॉस्ट यूनिट आ जाएगा बच्चों 50। सो बच्चों यहाँ पर आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हुआ। ठीक है, सो बच्चों आज के लिए इतनी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सी अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना
और अपने दोस्तों को शेयर करना। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।